Hello everyone, welcome you all to our YouTube channel Mission Maths. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न। इस वीडियो में आप वो सीखेंगे जो आपने अब तक इस चैप्टर में कभी नहीं सीखा। पूरे के पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट्स का नेगेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now let's start with a new topic, and that is negation of compound statements. Negation, ये word I guess familiar है सबको, because we had studied this negation while studying connectives. तो फिर से ये negation क्यों पढ़ रहे हैं? There is a difference. Last time जो हमने negation पढ़ा था that was only for simple statements. If you will remember, मैंने कोई भी एक statement लिया था, simple statement, जिसको नाम दिया था P. उस statement P का अगर negation निकला then answer would be negation of P. For example, 2 is an even number. तो इसका नेगेशन क्या होगा? 2 is not an even number. This is a simple statement जिसका मैंने नेगेशन निकाला था. But now in this video we are going to study the negation of compound statements. मतलब हर उस कनेक्टर का जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उस कनेक्टर्स का नेगेशन निकालेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट्स का नेगेशन निकालेंगे. तो हमने फर्स्ट 5 कनेक्टर्स पढ़े थे, उन 5 कनेक्टर्स का भी हम नेगेशन निकालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन. सबसे फर्स्ट कनेक्टर जो हमने पढ़ा था दैट वाज कंजंक्शन. व्हाट इज कंजंक्शन? इफ यू रिमेंबर, कंजंक्शन में हम लोग जनरली एंड को यूज़ करते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड का सिंबल कैसा था? ये वाला सिंबल था. यस. सो हम इस कंजंक्शन का अब नेगेशन निकालेंगे. सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कंजंक्शन वाले स्टेटमेंट्स सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे दिखते हैं? एनीवन? इट्स सिंपल P एंड Q. कोई भी कंजंक्शन के साथ अगर स्टेटमेंट लिखता है सिंबॉलिकली इट इज़ ऑफ द फॉर्म P एंड Q. अब अगर मुझे इस P एंड Q का नेगेशन निकालना है देन व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? अगर मुझे इस P एंड Q का नेगेशन निकालना है देन व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? इट्स सिंपल. व्हाट आई विल डू इज, मैं इस नेगेशन को सब में बांट दूंगा. मैं इस नेगेशन को हर एक एलिमेंट ऑफ द ब्रैकेट को बांटूंगा. पहले ये बटेगा P को, फिर ये बटेगा एंड को, अब ये लास्ट में जाएगा Q के पास. सो कैन आई से ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है हर एक टर्म को वो नेगेशन अप्लाई होगा. सो अगर हर एक टर्म को वो नेगेशन अप्लाई होगा तो इन व्हाट द आंसर? पहले ये नेगेशन जाएगा P के पास. सो P इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट, जिसको नेगेशन किया तो वो बन जाएगा नेगेशन ऑफ P. सिमिलरली एंड के पास आएगा, जब नेगेशन एंड के पास आएगा वो बन जाएगा और. सिमिलरली जब नेगेशन नेक्स्ट सिंपल स्टेटमेंट Q के पास जाएगा तो वो बन जाएगा नेगेशन ऑफ Q. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल है. अगर कोई भी कंजंक्शन वाला स्टेटमेंट है P एंड Q और इस स्टेटमेंट का अगर मुझे नेगेशन निकालना है तो क्या करना होगा? हर एक इंडिविजुअल टर्म्स के पास वो नेगेशन जाएगा और सबको नेगेट कर देगा. सो द आंसर विल बी negation of P or negation of Q. Let's take an example based on statements. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, नॉट दैट डिफिकल्ट वन. एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल. 3 plus 5 is equals to 8 and 5 is a prime number. कैन आई से दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट जिसमें एंड यूज़ हो रहा है. तो अगर इस स्टेटमेंट का मुझे नेगेशन फाइंड करना है, इस स्टेटमेंट का मुझे नेगेशन फाइंड करना है, देन व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस वन? इट इज़ वेरी सिंपल. negation would be
अब अगर आप देखोगे तो ये पहला जो स्टेटमेंट होता है वो पी होता है, तो इस पी का मुझे नेगेट करना है. इट वुड बी 3 + 5 नॉट इक्वल्स टू 8. मैंने इस पी वाले स्टेटमेंट को नेगेट कर दिया. फिर आया एंड, और एंड क्या बन जाएगा, और. फिर 5 इज़ अ प्राइम नंबर, इसका नेगेशन क्या होगा, 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर. इट्स सिंपल. मैंने क्या कर दिया, इस कंजंक्शन वाले स्टेटमेंट को नेगेट कर दिया. कैसे, पहले वाले स्टेटमेंट को नेगेट किया, एंड बन गया, और 5 इज़ अ प्राइम नंबर बन गया, 5 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. इट्स वेरी सिंपल. यस. तो किसी भी कंजंक्शन का अगर आपको नेगेशन करना है, सो इंडिविजुअली इफ द क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म पी एंड क्यू, तो उसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू. इट्स दैट सिंपल. Let's take one more example on this. Second example लेते हैं. Let's suppose now the question is, इसको मैं डिटेल में सॉल्व करता हूँ. ओके, सेवन is a odd number and 49 divides 9. The question is very simple. 7 is an odd number and 49 divides 9. इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं. सबसे पहले I'll separate this statement into two different simple statements. तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा अपना P, which is that 7 is a odd number. Similarly, second जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा Q, which is 49 divides 9. So the symbolic form of the question itself will now be P and Q, क्योंकि यहाँ पर and यूज हो रहा है. सिंपल है. लेकिन अगर मुझे इस सिंबॉलिक फॉर्म का ही नेगेशन चाहिए, अगर मुझे इस सिंबॉलिक फॉर्म का ही नेगेशन चाहिए, देन इट वुड बी पी एंड क्यू का नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू. इट्स दैट सिंपल. लेकिन मान लो कि अगर मुझे इस आंसर को स्टेटमेंट वाइज लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, द आंसर वुड बी नेगेशन ऑफ पी, मतलब पी को नेगेट करना है. इट विल बिकम 7 इज नॉट अ ऑड नंबर और नेगेशन ऑफ क्यू, क्यू को भी नेगेट करना है. सो क्यू को भी नेगेट करेंगे, मीन्स 49 डिवाइड्स 9 को नेगेट करने के बाद क्या हो जाएगा, 49 डज नॉट डिवाइड 9. इज इट दैट सिंपल. सो मैंने यहाँ पर कंजंक्शन के दो एग्जांपल्स लिए. नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, फर्स्ट कनेक्टर को नेगेट कर दिया. इट्स दैट सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टर, और उसका भी हम नेगेशन करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड कनेक्टर, एंड दैट वाज नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन. तो इसका नेगेशन फाइंड करेंगे हम लोग अभी. सो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिसजंक्शन का स्टेटमेंट किस फॉर्म का होता है, इट हैज़ और इन इट एंड द सिंबल यूज्ड इज ये वाला सिंबल. करेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें और होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंपल, P और Q. अब अगर मुझे इसका नेगेशन ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, जैसे हमने कंजंक्शन का नेगेशन ढूंढा था
उसी तरीके से हम डिसजंक्शन का भी नेगेशन ढूंढेंगे. आई स्टार्ट गिविंग दिस नेगेशन टू ईच ऑफ द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट. तो ये P के पास भी जाएगा, और के पास भी जाएगा, Q के पास भी जाएगा. तो सबसे पहले जब वो P के पास जाएगा तो नेगेशन ऑफ P विल बिकम नेगेशन ऑफ P, और का नेगेशन विल बिकम एंड Q का नेगेशन विल बिकम negation of Q. है ना बहुत सिंपल. So if I want the disjunction, negation of disjunction, that is negation of P or Q, it would be negation of P and negation of Q. So let's take a simple example on this. Let's suppose if I write 5 is an even number और 5 इज ग्रेटर देन 3. सो एक सिंपल सा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया. तो अब यहाँ पर दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं जिसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ. पहला बन जाएगा 5 इज एन इवन नंबर, एंड दूसरा क्या बनेगा 5 इज ग्रेटर देन 3. तो अगर मुझे इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो मुझे तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, दो सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्टेड विथ और, सो इट विल बिकम P और Q. तो इसका नेगेशन क्या होगा, सो P और Q का नेगेशन विल बी, मुझे इसका नेगेशन निकालना है, सो आई राइट इट एज नेगेशन ऑफ P, और बन जाएगा एंड Q का नेगेशन इज नेगेशन ऑफ Q. लेकिन क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में, उसी तरीके से आंसर भी स्टेटमेंट के फॉर्म में होना चाहिए. सो व्हाट वुड बी द फाइनल स्टेटमेंट नेगेशन लगने के बाद, इट शुड बी सिंपल. 5 इज एन इवन नंबर को नेगेट कर देंगे, सो इट बिकम 5 इज नॉट एन इवन नंबर. यहाँ पे एंड आ गया. सिमिलरली नेगेशन ऑफ Q है, मतलब Q को भी नेगेट करना है. Q का नेगेशन विल बी 5 इज नॉट ग्रेटर देन 3. इज इट सिंपल. सिर्फ क्या किया, दोनों सिंपल स्टेटमेंट को नेगेट कर दिया, बीच में और था तो उसको एंड कर दिया. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द नेगेशन ऑफ अ डिसजंक्शन. नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेगेशन ऑफ implication, the third type of connector that we had studied. So here I write the third heading, and that is negation of implication. And implication, as we know, it is conditional statements. Conditional statements कौन से फॉर्म में होता है, उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, इफ यू रिमेंबर इट इज़ सिंगल साइडेड एरो, ऐसे कुछ होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. करेक्ट. सो वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ. अगर मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें P एंड Q दो स्टेटमेंट्स हैं कनेक्टेड बाय इम्प्लीकेशन, तो वो कैसे दिखता है, इट्स सिंपली P इम्प्लाइज Q. अब अगर इम्प्लीकेशन का नेगेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर लॉजिकल इक्विवेलेंस वाला वीडियो जिसमें मैंने P इम्प्लाइज Q का एक इक्विवेलेंट आंसर दिया था आपको. व्हाट वाज दैट, P इम्प्लाइज Q इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ P और Q. दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल इक्विवेलेंट जो मैंने एंड ऑफ द वीडियो में लिख के दिया था. अब मैं इस स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करता हूँ. तो मुझे क्या करना है, इस P इम्प्लाइज Q को नेगेट करना है. अगर P इम्प्लाइज Q को नेगेट करना है, इट इज़ एज गुड एज सेइंग कि मुझे इस वाले स्टेटमेंट को नेगेट करना है. यस और नो, क्योंकि P इम्प्लाइज Q इज सिमिलर टू दिस वन. तो अगर मुझे P इम्प्लाइज Q का नेगेशन फाइंड करना है तो मैं इस वाले का नेगेशन फाइंड करता हूँ. इट्स द सेम थिंग. और कंजंक्शन डिसजंक्शन का नेगेशन तो हमने सीख लिया कैसे होता है डिसजंक्शन और कंजंक्शन का नेगेशन. द नेगेशन वाला पार्ट गोज टू ईच ऑफ द स्टेटमेंट इनसाइड द ब्रैकेट. इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा. सो नाउ टेल मी द फर्स्ट पार्ट
अगर नेगेशन अंदर की तरफ गया देन द आंसर फॉर नेगेशन एंड नेगेशन ऑफ पी विल बी पी, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेशन है, उसका भी नेगेशन किया तो ये पी बन जाएगा. सिमिलरली और का नेगेशन विल बी एंड क्यू एक सिंपल स्टेटमेंट है, उसका नेगेशन किया तो नेगेशन ऑफ क्यू. सो इफ आई से अगर मुझे इम्प्लीकेशन का नेगेशन चाहिए देन व्हाट इज द आंसर? negation of P implies Q will be P and negation of Q. Is it simple? You have to remember this. Negation of P implies Q is P and negation of Q. How to remember this? पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज एंड दूसरे वाले का नेगेट कर देने का. कैसे याद रखना है? P implies Q, दो स्टेटमेंट होते हैं. पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज एंड सेकेंड वाले को नॉट कर देना है. पहले वाला एज इट इज, सेकेंड वाले को नॉट. पहले वाला एज इट इज, सेकेंड वाले को नॉट. दिस इज हाउ यू रिमेंबर इम्प्लीकेशन का नेगेशन. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस. अगेन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 15. अब इम्प्लीकेशन है इसलिए इफ आएगा. देन 15 is greater than 20. If 5 into 3 is 15 then 15 is greater than 20. तो एक implied statement मैंने ले लिया. अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट में दो सिंपल स्टेटमेंट्स है. इफ़ के बाद में जो होता है वो p बन जाएगा. सो इट बिकम्स 5 into 3 is 15. सिमिलरली आपका q क्या होगा? 15 is greater than 20. So if I want to write the symbolic form of this statement, it would be P implies Q. And we know what is the answer of negation of P implies Q. Negation of P implies Q will be P and negation of Q. So if the answer is P and negation of Q, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? बिकॉज क्वेश्चन स्टेटमेंट में है तो आंसर भी स्टेटमेंट में होना चाहिए. सो एग्जाम्पल ऑफ दिस, आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल वुड बी इफ 5 into 3 is 15 then 15 greater than 20. P implies Q. नेगेशन क्या है? P एंड नेगेशन ऑफ Q. तो सबसे पहले मैं P लिखूंगा. P क्या है? 5 into 3 is 15. फिर मैं लिखूंगा एंड. करेक्ट. फिर क्या है? नेगेशन ऑफ Q, मतलब Q को नॉट करना है. तो 15 ग्रेटर है, उसको कैंसिल कर देंगे, नॉट कर देंगे 20. दिस इज हाउ यू फाइंड द नेगेशन ऑफ एन इम्प्लाइड स्टेटमेंट. पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले को नॉट कर दिया. पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले को नॉट कर दिया. नेगेशन ऑफ P implies Q is P and negation of Q. I hope this is clear. Okay. Now let's start with the fourth connector that we had studied. The fourth connector was double implication or also known as biconditional. So अगर मुझे डबल implication या फिर biconditional का negation find करना है तो क्या करना होता है? So I'll write the heading. Now tell me double implication का symbolic form क्या था? How do we write the double implication symbol? It was double arrow. और यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ होता है. करेक्ट. ओके. नाउ आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर द लॉजिकल इक्विवेलेंस ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q. इफ आई हैव अ कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज ऑफ द फॉर्म P डबल इम्प्लाइज Q, तो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट क्या था ज़रा बताओ. क्यों मुझे लॉजिकल इक्विवेलेंट चाहिए? बिकॉज मुझे इसका नेगेशन फाइंड करना है. तो जब तक मैं इसको और या एंड में कन्वर्ट करना कर दूँ तो आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इट. तो P डबल इम्प्लाइज Q का लॉजिकल इक्विवेलेंट याद करो. आई हैड गिवन दिस वाइल स्टडिंग फॉर लॉजिकल इक्विवेलेंस. इट वाज P implies Q फर्स्ट ब्रैकेट एंड Q implies P. yes, P implies Q
and Q implies P because this is both sided arrow. अब अगर मुझे इसका नेगेशन फाइंड करना है तो P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन फाइंड करना है. इट इज एज गुड एज फाइंडिंग द नेगेशन ऑफ दिस कंप्लीट स्टेटमेंट. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मुझे इस पूरे का नेगेशन ढूंढना है बिकॉज मुझे P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन ढूंढना है. बट P डबल इम्प्लाइज Q तो ये होता है. तो इट इज एज गुड एज राइटिंग नेगेशन ऑफ दिस कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न. अब इसका नेगेशन कैसे ढूंढे, ये तो बहुत बड़ा हो गया. सिंपल है. ये एक ब्रैकेट है तो हम लोग इसको सिंगल एंटिटी मान लेते हैं. एंड ये भी एक ब्रैकेट है, इसको भी हम लोग एक सिंगल एंटिटी मान लेते हैं. सो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पूरा हो गया आपका P एंड ये पूरा हो गया आपका Q. क्या बोला मैंने? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पूरा आपका बन गया P एंड ये पूरा बन गया Q. तो मुझे नेगेशन किसका निकालना है? P एंड Q का. और P एंड Q का नेगेशन मतलब नेगेशन ऑफ कंजंक्शन जो अभी अभी हमने देखा था. तो उसका नेगेशन कैसे फाइंड करते हैं? कैन आई से नेगेशन जाएगा तीनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर. सो नेगेशन ऑफ दिस वन, नेगेशन ऑफ दिस वन एंड नेगेशन ऑफ दिस वन. करेक्ट है. सो कैन आई से द नेगेशन विल नाउ बिकम, ये जो नेगेशन है वो क्या बन जाएगा? पहले जाएगा नेगेशन फर्स्ट वाले ब्रैकेट को, नेगेशन ऑफ P implies Q. एंड का नेगेशन विल बी और. नेगेशन ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट विल बी रिटन एज Q implies P. क्या किया मैंने? P, ये पूरा P था, P एंड Q. तो ये बन गया नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q. करेक्ट. अब इसका नेगेशन कैसे निकालते हैं? अभी हमने देखा था P implies Q का नेगेशन क्या होता है. क्या होता है P implies Q का? फर्स्ट वाला एज इट इज एंड दूसरे वाले को नेगेट कर दो. तो ये हो गया P एंड नेगेशन ऑफ Q. और नेगेशन ऑफ Q implies क्या होगा? फिर से इम्प्लीकेशन का नेगेशन चाहिए. अभी सीखा था फर्स्ट वाला एज इट इज एंड सेकेंड वाले का नेगेशन कर दो. अब यहाँ पे Q implies P है तो ये बन जाता है मेरा फर्स्ट, ये बन जाता है सेकेंड. तो फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का नेगेशन. नाउ दिस इज द फाइनल आंसर फॉर negation of P double implies Q. I hope this is clear. So negation of P double implies Q क्या होगा? P and negation of Q or Q and negation of P. Okay, it's a big difficult, but अगर आप इसको split करके याद रखोगे तो बहुत easy हो जाएगा. So let's take an example on this. सो क्या एग्जाम्पल लेते हैं? सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. 10 डिवाइड्स 5 इफ एंड ओनली इफ. इफ एंड ओनली इफ लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन वॉज ऑफ डबल इम्प्लीकेशन. 10 डिवाइड्स 5 इफ एंड ओनली इफ 5 belongs to natural number. 10 divides 5 if and only 5 belongs to natural number. एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने. तो यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देते सिंपल स्टेटमेंट में. P क्या बन जाएगा? 10 divides 5. Q क्या बन जाएगा? 5 belongs to natural number. बिकॉज इफ एंड ओनली इफ में आप किसी को भी P और Q बना सकते हो. इट डजेंट मैटर. ओके. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म वुड बी P डबल इम्प्लाइज Q. और इसका नेगेशन तो हमने अभी देखा था. सो नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q विल बी ये वाला आंसर. नेगेशन ऑफ P double implies Q will be P and negation of Q or Q and negation of P. बट ये तो हो गया सिंबॉलिक फॉर्म.
So what would be the answer in statement form for this question? The answer in statement form will be इसी स्टेटमेंट फॉर्म के हिसाब से मैं आंसर लिखता हूँ. ओके, P एंड नेगेशन ऑफ Q. P कौन है? 10 डिवाइड्स 5. सो एक ब्रैकेट 10 डिवाइड्स 5 एंड नेगेशन ऑफ Q, मतलब इसको नॉट करना है. तो इसको नॉट कैसे करेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो मैंने ये ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया. फिर क्या है? और फिर और के बाद Q एंड नेगेशन ऑफ P, एक और ब्रैकेट. Q मीन्स द सेम स्टेटमेंट, 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एंड अब नेगेशन ऑफ P लिखना है, मतलब P को नॉट करना है. सो 10 डिवाइड्स 5 क्या बन जाएगा? 10 डज नॉट डिवाइड 5. मैं क्या लिखूंगा? 10 डज नॉट डिवाइड 5. सिंपल. सो दिस इज द आंसर फॉर P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन. सो लेट्स रिवाइज दिस वंस अगेन. अगर मुझे P डबल इम्प्लाइज Q का नेगेशन फाइंड करना है तो क्या करना होगा? P एंड नेगेशन ऑफ Q और Q एंड नेगेशन ऑफ P. इट इज दैट सिंपल. रिमेंबर दिस. ओके, सो वी हैव स्टडीड 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स और उसके नेगेशन. नाउ वी आर लेफ्ट आउट विद द लास्ट वन. The fifth connector that we had learned was negation itself. तो अब अगर मुझे नेगेशन का ही नेगेशन निकालना है तो कैसे करते हैं? सो आई राइट दी हेडलिंग. फिफ्थ वन, negation of negation itself. वैसे नेगेशन का सिंबल कैसा था? नेगेशन का सिंबल इस तरीके से था जहाँ पे नॉट यूज़ होता है. करेक्ट. ओके, सो जब लास्ट टाइम हमने नेगेशन पढ़ा था तब वो सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन था. सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन का अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म पूछूं तो वो किस तरीके से दिखता है? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द नेगेशन वुड बी, एक स्टेटमेंट P था जिसका हमने एक नेगेशन निकाला हुआ था. सो दिस वॉज वॉट वी हैड डन लास्ट टाइम, जिसमें हमने सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन निकाल के रखा. बट अब क्वेश्चन क्या है? नेगेशन ऑफ नेगेशन. ऑलरेडी एक नेगेशन है, मुझे उसका ही नेगेशन निकालना है. इट इज़ समथिंग लाइक एक नॉट वाला स्टेटमेंट है, उसको और नेगेटिव करना है, एक और बार नॉट लगाना है. एंड वी नो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. सो नेगेशन ऑफ नेगेशन विल बिकम सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट P. दोनों नॉट निकल जाएंगे तो सिर्फ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बचेगा, दैट इज P. दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, जिसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है. अगर उसी को नेगेशन कर दिया तो द आंसर इज P. आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑन दिस. एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ऑलरेडी एक नॉट है. सो आई कैन राइट द क्वेश्चन एज इट इज नॉट ट्रू दैट five is even number. So if I say this statement itself is a negative statement, how? The simple statement over here is 5 is even number. लेकिन क्वेश्चन में पहले से एक नॉट लगा के रखा है. So the symbolic form of this statement will be नॉट लगा के रखा है तो नेगेशन और ये P. अब मुझे क्या करना है? नेगेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इटसेल्फ. सो नेगेशन ऑफ दिस विल बी नेगेशन ऑफ P. द आंसर वुड बी P. जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में तो आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए. सो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर दिस वन? आंसर फॉर दिस वन विल बी सिंपल P. सिंपल P मीन्स व्हाट? इट इज ट्रू दैट 5 इज एन इवन नंबर. है ना बहुत सिंपल? Yes. In the last video we had studied about quantifiers.
that was also one type of connector wherein statements were combined with quantified symbol. Now जब हम negation of compound statement पढ़ते हैं तो हमें negation of quantifiers भी पढ़ना पड़ेगा. So our next headline will be negation of quantifiers. So what is quantifier? Generally when the statement is having all या फिर some तो हम लोग उसे quantifiers कहते हैं. So हमने कितने टाइप के quantifiers पढ़े थे? 2 टाइप के. First one was universal quantifier and the second one was existential quantifier. So जब negation पढ़ेंगे we'll first learn about negation of universal quantifier. अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर में कौन सा वर्ड यूज़ होता है जनरली? ऑल यूज़ होता है. तो इसका सिंबल क्या था? उल्टा ए. सो जब नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर फाइंड करना होगा तो क्या करना चाहिए? वाइल स्टडिंग फॉर नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर व्हाट वी डू इज, जिस किसी भी स्टेटमेंट में ऑल दिख रहा है वी राइट इट एज एग्जिस्टेंशियल. मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एग्जिस्टेंशियल बना देना है. या फिर अगर आपके पास स्टेटमेंट है जिसमें ऑल ऐसा वर्ड है, एवरी ऐसा वर्ड है, एंड वी कन्वर्ट इट इनटू सम. अगर सिंबॉलिक फॉर्म में है तो उसका एग्जिस्टेंशियल सिंबल हो जाएगा. अगर वर्ड्स के फॉर्म में है तो हम उसे सम लिख देंगे या फिर देयर एग्जिस्ट लिख देंगे. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द नेगेशन ऑफ अ universal quantifier. Not only this, there is one more thing that we have to do, and that is also write the negation of statement that is given. Means what? अब ये दो चीज़ें क्या है? किसी भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर का अगर नेगेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म में अगर वो है तो ऑल बिकम्स एग्जिस्टेंशियल. ऑल के आगे कोई तो स्टेटमेंट होगा ना, कंडीशन तो होगा, उसको भी नेगेशन करना है. सिमिलरली अगर वो स्टेटमेंट के फॉर्म में है, ऑल या एवरी है उसमें, तो वो सम या देयर एग्जिस्ट हो जाएगा. बट ऑल एंड एवरी के बाद कोई तो स्टेटमेंट होगा तो उस स्टेटमेंट को भी नेगेशन करना है. आई होप विल अंडरस्टैंड दिस बेटर यूजिंग एन एग्जाम्पल. सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. फर्स्ट वन मैं पहले सिंबॉलिकली सॉल्व करता हूँ. ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. So if I write the negation of this statement, so the negation will now become all है तो उसको क्या लिखना है? Existential x belongs to natural number such that if you have x square greater than 0, I'll write it as x square not greater than 0. This is how you find the negation of a universal quantifier wherein there is symbolic form in it. Now let's find the second example that we take is every rational number is a real number. Now what you see over here is every is the word which is used. So if the every word is used, it means what? It is a universal quantifier. So अब अगर मुझे इसका negation find करना है तो मैं कैसे लिखूँगा? मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था. एवरी आया तो क्या लिखना है? सम. तो मैं लिखूँगा सम रैशनल नंबर्स अब स्टेटमेंट का भी नेगेशन करना है. सो इज अ रियल नंबर में क्या लिख दूंगा? सम रैशनल नंबर्स आर नॉट अ रियल नंबर. सो इससे मैंने क्या कर दिया? सिंबल जो था या फिर वर्ड जो था उसको भी नेगेशन कर दिया और स्टेटमेंट को भी नेगेशन कर दिया. So the first example was symbolic form. All becomes existential. ये जो कंडीशन था उसको नेगेशन कर दिया. ये प्योरली स्टेटमेंट फॉर्म है. एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर. इसका मैंने क्या लिख दिया? सम रैशनल नंबर आर नॉट अ रियल नंबर. आई होप दिस नेगेशन इज क्लियर. द सेकेंड क्वांटिफायर दैट वी स्टडीड वॉज existential quantifier. Now let's find the negation of the second one, and that is negation of existential quantifier. Now what is existential quantifier?
the quantifier in which we have words like some, there exists are known as existential quantifier. अच्छा मुझे बताओ इसमें कौन सा सिंबल यूज होता है? इफ यू ऑल रिमेंबर, उल्टा ई, करेक्ट, उल्टा ई इसमें यूज होता है. चलो अब अगर मुझे इसका नेगेशन निकालना है तो कैसे निकालता है? बहुत सिंपल है. जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी सॉल्व करेंगे. इफ़ यू हैव वर्ड्स इन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लाइक सम, देयर एग्जिस्ट्स, अगर ऐसा कोई वर्ड दिखा तो उसका नेगेशन लेते समय ये क्या बन जाएगा? ऑल या फिर एवरी. सिमिलरली अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर. तो हम लोग लिखेंगे ऑल. मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के जो वर्ड्स है उसको रिप्लेस करके यूनिवर्सल क्वांटिफायर के वर्ड्स में लिखना है, और एग्जिस्टेंशियल का जो सिंबल है उसको यूनिवर्सल के सिंबल में लिखना है. इतना ही नहीं, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डू इज ऑल्सो राइट द नेगेशन ऑफ statement that is given. Correct? Write the negation of statement along with the quantifiers. So to understand this better, let's take an example. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. पहला एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे लूँगा वो एक सिंबॉलिक फॉर्म में लूँगा. ओके, सो द फर्स्ट सिंबल ओवर हियर इज देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, लेट्स सपोज x plus 15 is लेस देन 25. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है. देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जिसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो वो सेटिस्फाई होगा. सो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे इसके बारे में तो यू गेट दी आंसर. कौन कौन से वैल्यू सेटिस्फाई होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 तक सारे वैल्यू सेटिस्फाई होंगे, उसके आगे के वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होंगे. एनीवेज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दी नेगेशन ऑफ दिस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. तो इसका नेगेशन क्या होगा? एज पर द रूल सेज पहले तो सिंबल को नेगेट करो. तो ये जो एग्जिस्टेंशियल दिख रहा है ये बन जाएगा ऑल. इसके साथ साथ मुझे क्या करना है? स्टेटमेंट को भी नेगेट करना है. स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? ये वाला. तो ये बन जाएगा x प्लस 15 जो लेस देन था वो हो जाएगा इज नॉट लेस देन 25. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल है. ओके, नाउ लेट्स टेक दी सेकेंड एग्जाम्पल ऑन दिस टॉपिक. सेकेंड एग्जाम्पल, अब सेकेंड एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट फॉर्म में लेता हूँ. दैट इज लेट्स सपोज आई विल टेक सम ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स. बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में. अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है दैट इज सम. इससे समझ में आता है कि ये कौन सा है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. अब इसका अगर मुझे नेगेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? सम बन जाएगा ऑल या फिर एवरी. सो आई राइट ऑल ऑड नंबर्स. अब सम का तो ऑल कर दिया बट मुझे स्टेटमेंट का भी नेगेट करना है. सो ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट, यहाँ पर नॉट लिखूंगा मैं, प्राइम नंबर्स. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर. सो आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. बहुत ईजी टॉपिक है. सो अब तक हमने आज 5 कनेक्टर्स का नेगेशन फाइंड किया और क्वांटिफायर्स का भी नेगेशन फाइंड किया. डू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली. सारे के सारे नेगेशन अच्छे से पढ़ लो बिकॉज दिस विल हेल्प अस in finding negation of the statement pattern that we will see in the next video. So here I have a small task for everyone. We have some homework questions on today's topic. All these questions are based on compound statements. जैसे हमने सारे के सारे negation of compound statement के types देखे, सारे examples उसी पे based है. Solve this question just after looking at the video. And that's all for today. Thank you so much.